माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. सर, हम तो ये पहला बार देखे हैं चावल। प्लास्टिक चावल आया, क्या डुप्लीकेट मिलावट आया, जब देखे तो हम लोग को अपना डाउट हुआ। से भी हम ये बात करी तो वो एक ही बात बोले कि ये प्लास्टिक चावल है करके। हमारे ये जो एक्सप्लेनेशन है और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वीडियोस हैं वो देख के आप अभी संतुष्ट महसूस कर रहे हो? जी, अभी संतुष्ट है। तो आपके दिल में कोई डर है अभी? नहीं सर, अभी क्लियर हो गया सर। और ये न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और हम लोग को समझाए। नहीं तो हमारे मन में इतना डर था कि मतलब पता नहीं कैसा चावल दे दिया, हम लोग क्या करेंगे। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया में फोर्टिफाइड राइस के प्लास्टिक राइस की खबर वायरल होने की वजह से लोगों में इसके सेवन पर डर सा बन गया है, तो हमारी टीम ने कुछ एपिसोड पहले ही एक वीडियो के माध्यम से आप तक फोर्टिफाइड राइस की असलियत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिविजनल मैनेजर श्री विजय बहादुर कनौजिया जी द्वारा आप तक पहुंचाई। हमारी टीम ने वीडियो में दिखे जाने वाले परिवार से संपर्क कर उन्हें फोर्टिफाइड राइस पर जागरूक करने वहां पहुंची, ताकि उनके मन में पल रहे भय को दूर की जाए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वृक्षाबाद सुनामी कैंप 1 उस क्षेत्र में आए हैं जहां पर फोर्टिफाइड राइस को लेकर एक मामला उठा था कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं इन्होंने बताया था सोशल मीडिया में कि किस तरीके से वे घबराए हुए हैं फोर्टिफाइड राइस को लेकर। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये फोर्टिफाइड राइस है, उन्हें लगा ये प्लास्टिक राइस है और उनका जो डर था वो बहुत ही स्वाभाविक था। अगर हमें भी पता चले कि हमारे खाने की चीज़ों में प्लास्टिक मिले तो हम भी डर जाएंगे, मगर जानकारी की कमी की वजह से उन लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी जहाँ पे उन्होंने फोर्टिफाइड राइस को प्लास्टिक कहा था और सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी मदद की जाए। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हम लोगों को फ़ोन किया और हमसे कहा कि इस बारे में थोड़ा पता लगाए, क्योंकि कई सारे ऐसे जानकार लोग भी थे जिन्होंने हमसे कहा कि यामिन जी, ये फोर्टिफाइड राइस है, ये अच्छी चीज़ है, मगर इन लोगों को जानकारी नहीं है, तो कृपया आप थोड़ा पता लगाइए। तो हम अगले ही दिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डॉलीगंज गए थे, जहां पे हम डिविजनल मैनेजर श्री विजय बहादुर कनौजिया जी, उनसे मिले। हमने इस बारे में पूरी जानकारी ली। तमाम जो सवाल थे लोगों के, उन सब सवालों को हमने पूछा कनौजिया जी से और उन्होंने भी हमें बड़े ही प्यार से और विस्तार से एक एक पॉइंट्स को समझाया। डिविजनल मैनेजर सर ने भी जागरूकता अभियान के बारे में बात कही और ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जितना हो सके अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, दोस्त, सबको ये बात, इस बारे में बात बताएं, क्योंकि अगर इस बारे में सही जानकारी नहीं रहेगी तो लोग ऐसे ही डरेंगे और
गलत सोच की वजह से वे एक अच्छे चीज़ का सेवन करने से डरेंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जागरूकता के तौर पर उन्हीं परिवार के पास हम आएँ और उनको अच्छे तरीके से जो भी जानकारी हमें डिविजनल ऑफिसर श्री विजय बहादुर कनौजिया जी से मिली है वो हम इन परिवार वालों को ही दें। यहीं से हमने सोचा इसकी शुरुआत करें और हम गुहार लगाते हैं हमारे प्रशासन से, हमारे सप्लाई विभाग से कि कृपया करके ऐसे कुछ अभियान चलाएं जहां पे वे ये जो फोर्टिफाइड राइस आ रही है आजकल के राशन के चावलों में मिलकर इस बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि प्लास्टिक राइस की कई सारी वायरल वीडियोस इंटरनेट में लोगों को देखने को मिलती है। तो लोगों के अंदर जो डर आता है कि ये भी प्लास्टिक राइस हो सकता है, हम प्लास्टिक राइस खा रहे हैं, ये डर आना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। तो हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम उन्हीं परिवार वालों के पास जाएं और एक जिम्मेदारी के नाते हम उन लोगों को वो सारी बातें बताएं जो अब हमें पता है, और हम उन तमाम परिवार वाले और उनके अगल बगल जो लोग हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ये सारी जानकारियां लेने के बाद वे भी अपने अड़ोस पड़ोस और अपने जानकार लोगों को ये सारी जानकारियां दें और इस फोर्टिफाइड राइस को प्लास्टिक राइस ना समझें। तो चलिए हम आपको सीधे उन परिवार वालों के घरों में ले चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस फोर्टिफाइड राइस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम शीला दीदी हम इनसे बात करेंगे और इनको चावल को लेके इनको क्या कहना है ये हम उन्हीं के ज़ुबानी जानेंगे। जी दीदी बताइए। जी, मैं शीला बोल रही हूँ बुरशाबाद एरिया से। हम लोग हमेशा राशन कार्ड चावल यूज़ करते हैं, हमेशा अच्छा ही चावल आता है, लेकिन इस बार का चावल हम लोग लिए हैं 26 को, तो 27 मॉर्निंग को जब बिन रहे थे तब दिखा कि कुछ अलग उस पर भी चावल दिख रहा है, तो लगा शायद ऐसा कुछ अलग ही किस्म का कुछ चावल होगा करके, बट लेकिन उसको ध्यान से देखने लगी तो बहुत सारा दिखने लगा चावल में, बिनते बिनते तो बहुत सारा मिला, तो अजीब ही तरह वो दिख रहा है, अजीब कलर दिख रहा है, वाइट भी नहीं दिख रहा है वो, तो लगा कुछ शायद कुछ चेंजेस होगा इसमें करके एक दो हम मुंह पे लगा के कटिंग करके देखी तो वो दांत पे चिपक रहा है। तो हस्बैंड को पूछी हम कि चावल कुछ नया डिज़ाइन का आया है देखो, तो हस्बैंड को ऑलरेडी पता था, उसके फ्रेंड लोग बोले थे कि चावल में कुछ मिक्स होके आ रहा है, कुछ प्लास्टिक तरह का चावल आ रहा है, देखना अगर कभी राशन कार्ड का चावल उठाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा करके। तो हस्बैंड बोला कि मेरे को शायद वो प्लास्टिक तरह का कुछ चावल मिक्स होके हम लोग का में आ गया है, तो हस्बैंड बोला ये खाना मत बनाना करके। तो हम जहाँ जो दुकान से चावल उठाई थी राशन कार्ड का, वो उस ओनर को फ़ोन करके बोली भैया मेरा चावल में थोड़ा मिक्स कुछ आ गया है, हमको चेंज करना है। हम दुकान गई 9 बजे के टाइम पे, वहाँ पे 3-4 बस्ता रखा हुआ था, बोले मैडम आप चावल जितना भी है आप खोल के देखिए, जो बस्ता अच्छा रहेगा तो आप लेके जाइए। हम चारों बस्ता खोल के देखी तो चारों बस्ता में ये मिक्स हुआ था, तो हम बोली भैया ये तो सारा बस्ता में मिक्स है, अभी हम क्या करना। तो दुकान वाले बोले ये तो सप्लाई से मेरे को ऐसा ही चावल दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हम बोली कोई बात नहीं भैया, फिर हम ये चावल वापस लेके जाती करके हम वापस लेके आए। फिर शाम को जाके वो चावल हम वापस करके दूसरा चावल लेके आए, क्योंकि वो चावल तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, वो तो जो दूसरा चावल था वो भी राशन का ही चावल था? नहीं, राशन का नहीं, वो तो हम प्राइवेट चावल खरीद के लेके आई, क्योंकि ये चावल तो हम लोग खा नहीं सकते। और इसको कितना भी आप इसको बिनिए, इसमें 1-2 छूटता ही है, 1-2 छूट ही जाता। कुछ कुछ ऐसा भी मतलब डिजाइन से है और ऐसा कलर है जो एकदम सेम टू सेम चावल ही दिखता है, आप कितना भी बिनिए वो छूटता है। तो ऐसा तो हम लोग शरीर के साथ तो उस दुकानदार वाले ने आप लोग को इस चावल के बारे में नहीं बताया कि ऐसा क्यों मिक्स होके आ रहा है करके? उसने कुछ नहीं बताया? वो कुछ नहीं बोले, वो बोले सप्लाई से, मेरे को सप्लाई से ही ऐसा चावल दिया गया है, तो उनका कोई गलती नहीं है। सप्लाई से जैसा चावल देगा उसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, और राशन कार्ड वाले लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कोई गलती नहीं है। तो बोला मैडम सारा चावल तो ऐसे ही आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोली कोई बात नहीं है सर, मेरे को आप एक काम करिए कि इसका बदली दूसरा चावल दे दीजिए। तो फिर वो मेरे को शिवाजी ब्रांड का चावल दिया, 1600 का वो लेके आई। अब तो जो 1600 का आप लेकर तो आए, लेकिन उसका फिर आपको पैसा देना पड़ा होगा एक्स्ट्रा? हाँ, पैसा तो एक्स्ट्रा देना पड़ा है। कार्ड का चावल मेरा 300 रुपया का पड़ता है, तो उस पर फिर मेरे को और बाकी पैसा डाल के 1300 रुपया और डाल के। हाँ, 1300 रुपया डाल के। तो ये हम 1 महीना 2 महीना एडजस्ट कर सकती है, बार बार हर महीना हम एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग स्लम एरिया वाले लोग हैं और सब गरीब लोग हैं, सब प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं। हर महीना ऐसा दाम वाला 1600-1700 2000 का चावल लेके नहीं खा सकते। हाँ, 1-2 महीना एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग इधर उधर करके, लेकिन हर महीना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक और शिकायत करता है सुषमा जी, वो भी यहीं के रहने वाली हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी क्या शिकायत है।
सर हम तो ये पहला बार देखे हैं चावल। हम लोग इतना साल से काट के चावल ले रहे हैं, कभी हमें ऐसा चावल नहीं मिले थे। पहला बार अभी जुलाई महीना में आई है ये चावल। तो हम देखे चावल को पका के देखे, जो एक अच्छा चावल है वो लेट से पकता है और जो ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है वो बहुत जल्दी पक जाता है। दोनों पकने के बाद में एकदम खाना गंजी हो जाती है, वो खाने का लायक नहीं रहता है जी। तो हम लोग सब मिल के बोले बस्ती वाला ये कैसा चावल है, कभी देखे नहीं, हम लोग खाए नहीं ये सब चावल। तो फिलहाल आप कौन सा चावल इस्तेमाल कर रहे हो? हम लोग पहले से ही राशन चावल ही खाते थे। नहीं तो अभी कौन सा? अभी यही वाले खाते हैं, लेकिन ये सब निकाल के खाते हैं, ये बीन के खाते हैं। ऐसा कभी हुआ कि कोई भी दिन आप लोग ये चावल खाए हो अनजाने में कि आप लोग को पता नहीं था और आप लोग खा लिए? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहला बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। चलिए अभी हम मालती जी से जानेंगे कि मालती जी क्या आप लोगों को भी यही चावल मिल रहा है? हाँ, यही चावल मिल रहा है। और इसे खाने में आप लोगों को दिक्कत है? हाँ, पूरा पेट उड़ जलन होता है इसमें खाने से। तो आप अस्पताल गए थे? हाँ, दवाई वही लिया था। डॉक्टर को आपने क्या बताया? बताया कि ये खाना हजम होने के लिए फिर दवाई दिया। अच्छा। हाँ। नहीं लेकिन आपने क्या आपने डॉक्टर को बोला कि इस तरह चावल आया है जिसमें? नहीं मालूम था ना जी, नहीं मालूम था। अच्छा, बस पेट दर्द की शिकायत लेकर आप गए थे? बोल के ये इनको मालूम ही नहीं था कि मतलब काट का चावल में ऐसा कुछ मिक्स होके आया है करके। ये बस बिनते कंकड़ उसमें धान वो अलग करते थे बस, बाकी तो वो होगा कुछ ब्रांड का चावल। ऐसा हम लोग तो गरीब लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना, कुछ अलग ब्रांड का चावल लग, चलो अच्छा हम लोग का विटामिन के लिए, ये सोच के मतलब उसको हटाते ही नहीं थे। कुछ दिन तो ऐसे ही खा लिए। जब मेरे को मतलब मेरे घर पे आया तब मेरे को लगा कि नहीं कुछ तो बच्चे बुजुर्ग सब लोग खा रहे थे? हाँ, इनके हस्बैंड है, ये छोटी बच्ची है, एक बच्ची भी इनकी है, वो लड़की उनकी है। तो मतलब इस लोग 4-5 सदस्य है घर में, तो सब खा रहे हैं मतलब ये चावल बिना तो बेटा आपको ये चावल खाने के बाद में ऐसा कोई भी शिकायत हुआ है? पेट दर्द देता बोलती थी, फिर हम लोग मम्मी आपको दर्द करता था पेट, फिर चुन के खाते थे। कल मम्मी नया चावल लेके आई। हाँ, तो फिर उसको चलिए अभी हम जोकिम जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी इस विषय में उनकी क्या राय है। सर मेरा तो इस विषय में क्या राय है, अभी कुछ बोल तो नहीं सकते। अभी पहली बार इस तरह चावल देख रहे हैं और जो लोग खाने वाले खा भी लिए। मैं तो पहला ही दिन देख लिया, इसके बाद खाया नहीं। अच्छा। तो पहला ही दिन देखने के बाद मालूम पहले से ही ऐसी न्यूज में सुनाई मिलता था ना कि कुछ प्लास्टिक चावल आया, क्या डुप्लीकेट मिलावट आया। जब देखे तो हम लोग को अपने आप डाउट हुआ, शक हुआ, इसलिए हम लोग मेरा फैमिली में बना के खाए नहीं। पहला ही दिन जैसा लेके आया दिखाई दिया, वही दिन सैंपल के लेवल के जो अपना डीलर है उनको जाके दिखाया। तो डीलर वाला को जाके पूछा पहले, भैया आपके पास कोई कंप्लेन आया चावल का बारे? क्या हुआ? करे नहीं चावल में कुछ मिलावट आया ऐसा करके। करे नहीं, बोलने को तो बोला मेरे को, बताए करके बोला। फिर क्या करेंगे, अभी मेरा पास भी आया वो चावल खाना नहीं खाना करके। तो अभी हम क्या बोलेगा आपको करके बोले। तो अब आप क्या करोगे? अभी तो तमाम जो राशन दुकानें हैं उन सब में यही चावल दिया जा रहा है, तो अब आप लोग क्या करोगे? जी सर, तमाम दुकान में ही चावल है, पर हम अभी तक मेरा फैमिली में हम लोग खाए नहीं है और अभी तक नहीं खाएंगे उनका जब तक उसका वो क्या चीज़ है ये। कोई बोल रहे हैं कि नहीं वो विटामिन डाल के दिया गया। अगर विटामिन डाल के दिया गया तो चावल में ऐसा क्यों विटामिन डाल के दिया गया? जिसको विटामिन का ज़रूरत ना हो वो विटामिन खा के अपना पेट क्यों बड़ा करेगा? या वो कोई प्लास्टिक है या क्या चीज़ है, अभी इसको क्लियरली तो नहीं बोल सकते क्या चीज़ है करके, पर उनके खा कर हमारा सेहत खराब होगा या सेहत बनेगा। हम लोग को वो क्या चीज़ है वो हम लोग को वेरीफाई होना या मालूम होना, पता चलना। हाँ, एकदम अधिकार है वो आप लोगों का, बेशक। मालूम होने के बाद उसको खाना नहीं खाना बाद में हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं खाए हैं मेरा फैमिली में। पहले इस चावल को पहला दिन जैसा बिना उसको दिखाई दिया ये चावल अलग ही, तो उस चावल को मैंने ज़रा सा पानी लेके उस पानी में भिंगाव कर रख दिया। भिंगो के जब रख दिया शाम का टाइम, और सवेरे जब उसको पानी को ऐसे गिलास पकड़ के हिलाया, उंगली में ऐसे हिला दिया, तो पूरा का पूरा चावल जैसा चावल का आटा हो या तो दूध पाउडर पानी में मिला तो उस तरह पूरा घुल गया। उसके बाद दोबारा जब मीडिया वाले आए थे उस दिन इसको जब सूखे तावे में जो रोटी पकाने वाला तावा होता है उस पर गर्म करें, तो गर्म करने में चिपचिपा का जैसा हो गया, प्लास्टिक जैसा गलने से चिपकता नहीं उस तरह आपस में चिपकने लगा। और ओरिजिनल चावल था वो तो ऐसे ड्राई सूख के काला हो गया। उसमें हम लोग को तो कंफ्यूज हो गया, डर गया कि बराबर प्लास्टिक होगा कोई चीज़ होगा केमिकल मिला के, इसलिए वो नरम होता है। हीट होने से नरम हो जाता है, पानी देने से गल जाता है। हाँ, आपका नाम क्या? सॉरी, जोकिम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इन चीज़ों को आपने नोटिस किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको
ये जो आपने जो सवाल किया है मैं उस बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो 45 थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज़। फोर्टिफाइड राइस कैसे बनता है? Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. ये जो चावल है फोर्टिफाइड राइस ये कैसे बनता है, जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्योंकि कल मैंने विजय सर से यही सवाल किया था तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। होता क्या है कि यही जो चावल है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, डोसा का पाउडर आता है, वो भी तो चावल का पाउडर होता है, और वो एक दाल का पाउडर होता है नहीं? ठीक है, ये हो गया नॉर्मल चावल, और यहाँ पे अभी आप रखोगे डोसा का जो पाउडर होता है वो, उस पाउडर को अगर डोसा के पाउडर को अगर आप छोटा छोटा करके चावल का शेप दे दोगे, राइस का शेप दे दोगे, और उसको भी इसी तरीके का बना दोगे ऐसे। अब इस चावल को आप पानी में रखोगे, और इस चावल को, ये जो डोसा का जो चावल था, जो पाउडर था, उससे आपने जो चावल बनाया उसको आप रखोगे पानी में, तो कौन सा गलेगा? ये गलेगा कि ये गलेगा? ये गल जाएगा, क्योंकि वो पाउडर हो चुका था ऑलरेडी, है ना? पाउडर था वो, उसको दोबारा से चावल का शेप दिए हो। अगर आप इसको पानी में डालोगे, खासकर अगर आप उसको उबालोगे, तो चंद मिनट में वो तो गल जाएगा, है नहीं? क्योंकि अभी इसको आपको एकदम गलाने के लिए शायद कई घंटे उबालने पड़ेंगे, तब जाके ये बोलेगा, क्योंकि ये इसका नेचुरल फॉर्म है, ये इसका प्राकृतिक रूप इसका यही है। लेकिन इसी चावल को आप पीस देते हो, पाउडर बना देते हो, और दोबारा अगर यही इसी बिना कुछ मिलावट के अगर दोबारा इसका शेप दे देते हो, तो उसको भी अगर आप उबालोगे या ज़्यादा पानी में रखोगे तो वो गल जाएगा, क्योंकि उसका जो असली रूप था उसको तोड़ दिया गया था, पाउडर बना दिया गया था। तो वो केमिकल जो विटामिन, आयरन और फॉलिक एसिड है, उनको मिलाने के लिए चावल में अब उसको पहले पाउडर किया जाता है, फिर वो ज़रूरी विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड ये मिलाया जाता है, दोबारा फिर ये ऐसे शेप में लाके उसको दिया जाता है। इसीलिए वो तब जब तो चावल से पहले ही गल जाता है एकदम। बिल्कुल। जोकिम जी, आपका सवालों का जवाब मिल गया? विटामिन दवाइयाँ हैं या तो विटामिन की गोली है, ये मालूम होता पहले तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करते थे। 30 kg में करीब ये डब्बे में 1.5 डब्बे के करीब ये चीज़ मिला, इतने छोटे दाना। 30 kg को बीनने के लिए कितना टाइम लगा, आप सोचिए, इतना मेहनत करें, हमारा मेहनत बेकार है। मेहनत को छोड़िए, वो विटामिन को फेंक दीजिए, फेंक दिए, मेहनत भी करें ना। अगर पहले चीज़ सबका नॉलेज में होता था तो फिर इतना मेहनत ही नहीं करते थे, बीनते नहीं थे। सही बात है। तो अब आप कृपया करके इसको बस्ते में मिला दीजिए अच्छे से, ताकि जब भी आप निकालें तो उसमें थोड़ा इसके कुछ कण मिले आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है? तो अभी आपने यहाँ पे बैठे तमाम लोगों को सुना, महिलाओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। हाँ, हमारे जोकिम भाई, उन्होंने भी ये बात बताई कि इनको इस चावल को लेकर क्या परेशानी है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो सच्चाई है, हर खबर उसकी सच्चाई, उसकी तह तक हम जाएं, और जो फैक्ट है उसको हम जनता के सामने रखें, ताकि किसी भी तरीके की जो भी उनके दिमाग में संकोच हैं, सवाल हैं, हम उनका जवाब दे सकें और उसे दूर कर सकें। तो सबसे पहले हम आप सब लोगों को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी एक वीडियो दिखाएंगे। जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं।
राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। शीला जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस चावल के बारे में, असल में ये चावल क्या है, इसमें ये जो अलग से जो चावल दिख रहा है ये क्या चीज़ है, इस बारे में आपने अगल बगल पता लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, मेरे को इस चावल के बारे में कोई जानकारी नहीं था। आपके PRI मेंबर्स, दुकान वाले, यहाँ के प्रधान है, जो भी काउंसलर है या जो भी अच्छे जगह पे रहते हैं, उस लोगों को भी ये जानकारी नहीं था। जिससे भी हम ये बात करी तो वो एक ही बात बोले कि ये प्लास्टिक चावल है करके। देखिए, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ये सब काफ़ी डरे हुए सिचुएशन में हैं। इनको डर ये है कि इन लोग जो अनाज के रूप में चावल का सेवन कर रहे हैं, इसमें जब कुछ अलग सा इनको दिखाई दिया तो इनको ये डर आ गया कि ये प्लास्टिक राइस है। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, जैसा हमने कहा, उसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक से बने हुए कई सारे फूड आइटम्स को दिखाया जाता है कि प्लास्टिक से चावल बनता है, अंडे बनते हैं, यहाँ तक कि कैबेज, पत्ता गोभी भी बनाया जाता है जो चाइनीज़ मटेरियल होता है। खासकर कई सारे ऐसे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जब इस तरीके का चावल इनके सामने आया तो इनको ये डर आ गया कि कहीं ये वही प्लास्टिक चावल तो नहीं है। तो इनका डरना बहुत ही स्वाभाविक था और इन्होंने जो भी कदम उठाया अपनी सुरक्षा के लिए उठाया कि अगर इसको अलग कर दें, इसको ना खाएं। लेकिन और फिर इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की। सवाल यहाँ पर यह है कि जब हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से राशन के चावल में ये फोर्टिफाइड राइस मिला के दिया जाता है तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं की गई? यहाँ पे जितने हमारे साथ आज भाई बहन बैठे हैं, सब किन्हीं को भी इस बारे में नहीं पता और यहाँ पे एक डर का माहौल सा बन गया है। इन सब का भी यही कहना है कि अगर इस बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया होता, कई बार बताया गया होता, दूर दराज जगहों पर भी अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम कराए गए होते तो लोगों को ये बात समझ में आ जाती और वे इससे नहीं डरते। हमने यहाँ पर बैठे कुछ लोगों को, हमारे भाई बहनों को, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक कार्टूनाइज्ड वर्जन दिखाया जहाँ पे सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो फोर्टिफाइड राइस है इसको खाने में कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छा ही है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर मैंने आप लोगों को लिंक दिया है FCI का लिंक दिया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव मेंबर भी हो यहाँ के और अगल बगल जितने भी लोग हैं उन सबको आप ये बताइएगा। हमारे न्यूज़ चैनल में 30 तारीख को एक पब्लिकेशन हमने डाला है जहाँ पे हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पोर्ट ब्लेयर जो डॉलीगंज में है वहाँ पे हमने डिविजनल मैनेजर से बात की है, विजय बहादुर कनौजिया जी से, और उन्होंने एकदम क्लियरली बताया, समझाया है कि ये चिपकता क्यों है, ये इस तरह अलग से क्यों दिखता है, पहले क्यों पक जाता है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, एकदम डिटेल में समझाया गया। तो इससे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बेझिझक इसका सेवन करिए।
अभी आप ये कहोगे कि फिर इतना सारा क्यों, तो मैं आपसे कहूँगा इनकी जो मात्रा है वो जैसे 100 दाने में एक दाना, 100 दाने में एक दाना, ये इसका रेशियो है। 100 किलो जो होता है चावल होता है नॉर्मल, ये जो चावल है इसमें 1 किलो फोर्टिफाइड राइस मिलाया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्या ज़रूरत है? तो पहले जो इस प्रकार की खेती होती थी जहाँ पे खाद का इस्तेमाल होता था, है ना, गाय गोबर इनका नेचुरल इनका इस्तेमाल होता था, अब होता है नहीं होता, बहुत कम हो गया, शायद कोई कोई जगह में होता है। तो वो जो विटामिन हमारे शरीर को मिलता था पहले के खाने में, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, वो अब नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को अब जो अमीर लोग हैं वो अपनी इन विटामिन और आयरन इनकी कमी दूसरे तरीके से कर लेंगे। आम गरीब जनता वो क्या करेगी, है नहीं? तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमारे भारत सरकार ने चावल के माध्यम से, क्योंकि ये चावल जो हर किसी की ज़रूरत है ना, घर घर तक पहुँचे, जो आम जनता है उन तक भी ये चीज़ पहुँचे, इसलिए ये मुहिम चलाई है कि फोर्टिफाइड राइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, इसकी कमी को पूरे करने। तो इसको यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वे भी खा सकती हैं, गर्भवती महिलाएं भी खा सकती हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें डरने की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे मैंने आपको दिखाया, अब हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि कल के हमारे एडिशन में FCI के जो डिविजनल मैनेजर हैं विजय बहादुर कनौजिया जी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा जहां पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो फोर्टिफाइड राइस के बारे में जो बता रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को जानकारी भी मिल सकती है। तो क्या आप हमारे ये जो एक्सप्लेनेशन है और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वीडियोस हैं वो देख के आप अभी संतुष्ट महसूस कर रहे हो? जी, अभी संतुष्ट है। और मतलब अभी जो डर था मन में कि मतलब चावल पे कुछ मिक्स है, वो डर निकल गया है। अब हम लोग हैप्पी है। लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस लाइफ में या खाने में कुछ भी चीज़ चेंजेस करते हैं, सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनका जानकारी हम लोग को भी होना चाहिए है। तो इसके लिए वो पहले से ही कोई ऐसा मुहिम करे जो हर घर में हर इंसान को पता चले। अभी मीडिया है, सोशल एक्टिविटीज़ है, हर चीज़ है। पहले ऐसा नहीं था, पर अभी तो सब कुछ है। तो ऐसा कुछ करे कि जो एक नॉर्मल पब्लिक को पता चले, जो घर से कहीं जाता नहीं है, काम ड्यूटी घर बस, तो उसको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहेगा। तो हम ये सरकार से भी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से भी मतलब बोलना चाहती है कि कुछ भी आप लोग डेवलप करते हैं या कुछ भी करते हैं नया, तो उसका जानकारी हम लोग को होना चाहिए। और खाने पीने के ऊपर पे तो सभी कोई ध्यान देते हैं, सेहत के ऊपर है। तो और ये न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और हम लोग को समझाए। नहीं तो हमारे मन में इतना डर था कि मतलब पता नहीं कैसा चावल दे दिए, हम लोग क्या करेंगे, हर महीना ऐसा चावल आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे करके ये डर था। पर अब हम लोग निश्चिंत हो गए हैं और सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे सेहत के लिए सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। धन्यवाद। आपके द्वारा ये सब जानकारी मिल गई, अब हमें डरने का जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, अभी समझ में आ गया है। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है। तो आपके दिल में कोई डर है अभी? नहीं सर, अभी क्लियर हो गया सर जी। अब आप इसका बेझिझक इस्तेमाल करेंगे? जी करेंगे सर, और सबको मैं बता दूंगी, पड़ोसी को सबको फोन करके बता दूंगी कि इसमें ये विटामिन है, कोई प्लास्टिक चावल नहीं और है। अगर वो आप लोग को पूछेंगे कि ये चिपकता क्यों है, जल्दी क्यों बल जाता है, तो आप उनको समझा पाओगे? जी समझा पाऊंगी सर, क्योंकि आप अभी जो वीडियो दिखाए हम लोगों को जी, उसके बारे में बताऊंगी उन लोग को। एक्सेलेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ सिटीजन, नागरिक होने के नाते हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम हमारे तमाम जितने भी जानकार लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सबको इसके बारे में बताएं। इससे सरकार को ही मदद मिलेगी, है नहीं? हर किसी के पास समय नहीं होता हर चीज़ जानने का, तो वो हमारा भी फ़र्ज़ है हम सबको बताएं। थैंक यू सो मच। हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है कि हम उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको हमने सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस में देखा था। सबसे पहले हमने कोशिश की कि उन्हीं लोगों को हम जाएं और उनको समझाएं, क्योंकि कल ही हमारी टीम जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डॉलीगंज में गई थी और वहाँ पे डिविजनल मैनेजर सर से हमने बात किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बारीकी से एक एक डिटेल समझाया और हमें लिंक भी दिए। तो अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम लोग इसको जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके इन बातों को फैलाएं,
लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि ये जो चावल है जिसमें ये अलग प्रकार का जो चावल आपको दिख रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। ये प्लास्टिक चावल नहीं है, ये फोर्टिफाइड राइस है जिसमें पौष्टिक की चीज़ें मिलाकर दी जा रही है ताकि हमारी जो गरीब जनता है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हम धन्यवाद करेंगे आप सभी लोगों का जिन्होंने इस बात को सोशल मीडिया में उठाया, और ख़ासकर शीला जी हम आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, हम सराहेंगे आपको कि आपने सरकार से मांग की है कि ऐसी कोई भी तब्दीली चाहे वो किन्हीं भी चीज़ों में होती हो जो हमारे समाज में ज़रूरत है, तो उसकी जागरूकता के लिए भी कुछ ना कुछ अभियान चलाएं, चाहे फिर वो टीवी के माध्यम से हो या फिर कई सारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ऐसे अभियान चलाएं जिससे इन सब जो तब्दीली होती है, जो चेंजेस आते हैं, और ख़ासकर अगर फूड खाने पीने की चीज़ों में हो तो ये हर जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक ही तरीका है, वो है अभियान, जागरूकता अभियान। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी हमारे सप्लाई ऑफिस से और हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ से और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कि वे इस मामले को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि दूर दराज इलाकों में अगर ये बात फैलती है कि चावलों में प्लास्टिक राइस है और इस डर से वे इसका सेवन नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान हमारी जनता का ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस एपिसोड से आप सब भी निश्चिंत हो गए होंगे कि अब इन चावल का आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई प्लास्टिक वाली बात नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे सेहत के लिए अच्छा ही है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि शीला जी की परिवार तथा वीडियो में तमाम लोग जो वहां मौजूद थे उनकी तरह आपके मन से चावल में पाए जाने वाली चावल के ही रूप सा फोर्टिफाइड अब आपको भयभीत नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी बात का संकोच हो तो कृपया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सप्लाई ऑफिस में अफसरों से मिले और अपनी शिकायतें उन्हें जरूर बताएं, मगर किसी भी अफवाह की वजह से परेशानी में ना पड़े। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज किस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।